हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ऑर्डर जारी। हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे मैं ऑर्डर का स्टेटस लगा रखा हूं। बीएड बाहर। हाँ दोस्तों, चयनित बीएड शिक्षकों के साथ धोखा हुआ है। हाँ दोस्तों, आइए ऑर्डर का विशेष तरीके से हम लोग विश्लेषण करेंगे और पूरी बात को समझेंगे। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि पहले इसका सार, ये 58 पेज का ऑर्डर जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जारी किया है दोस्तों, जिसमें बीएड के तथ्यों को अगर आप देखेंगे तो लगभग 33 नंबर से मींस 51 पेजेस से लेके बीएड के बारे में इस ऑर्डर में लिखा गया। दोस्तों और बात कर लेते हैं इसके पहले सार के। तो इसमें दोस्तों जो चयनित बीएड शिक्षक हैं उनको बाहर करने के बाद 6 हफ्तों के समय के अंदर नई मेरिट बनाई जाए और कम नंबर वाले डीएलएड अभ्यर्थियों की भर्ती की जाए। दोस्तों ये कहां तक सही है? हम अयोग्य शिक्षा की बात करते हैं और इस तरीके के बातें होती हैं, तो ये कहां तक सही? इसलिए मैं कह रहा हूं कि चयनित बीएड शिक्षकों के साथ धोखा हुआ है। पहले ही नहीं लेना चाहिए था ना। क्यों एनसीटीई ने अपना ऑर्डर जारी किया था? क्यों एनसीटीई के अकॉर्डिंग बीएड को वैलिडिटी दी गई थी? ना दिया जाता, कोई ना बीएड करता। कोई भी जब बीएड डिग्री ही ना मिलती तो बीएड शिक्षक अप्लाई ही ना करते इस नौकरी में, काम खत्म हो जाता है यहां से। चलिए दोस्तों ये सब बातें छोड़िए, आइए पूरा ऑर्डर को सही तरीके से समझते हैं। आ जाइए 33 नंबर पे, देखिए दोस्तों क्या लिखा है। मैं इसका हिंदी वर्जन में लेके उपस्थित हुआ हूं, जिससे दोस्तों मैं अच्छी तरीके आपको समझा सकूं। ठीक है। विचारणीय प्रश्न यह उठा है कि माननीय द्वारा निर्धारित कानून का प्रभाव होगा। देवेश शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना 28/6/2018 के संबंध में एनसीटीई बीएड की योग्यता निर्धारित की है। देखिए फिर बकवास, बीएड की योग्यता निर्धारित की है। जब बीएड की योग्यता निर्धारित की है तो उसी अकॉर्डिंग ने तो डिग्री कंप्लीट हुआ है। जैसा कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्र अनुमेय योग्यता प्राथमिक स्तर के स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक। दूसरा देखिए दोस्तों, इस संबंध में कानून यह है कि क्या बीएड चाहेंगी कि नियुक्ति के लिए पात्र योग्यता बनी रहेगी। प्राथमिक स्तर के विद्यालय में शिक्षक रहते हैं। एकीकरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद देवेश शर्मा यह स्पष्ट रूप से आयोजित किया गया है। ऐसी योग्यता निर्धारित करना कम करने के समान है। देख लीजिए यहां पे क्या लिखा है, कम करने के समान। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट, मतलब कि बीएड वाले का नंबर भी ज्यादा है और यदि वो शिक्षक बनते हैं तो फिर प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता में गिरावट हो जाएगी। मींस कि कम नंबर वाला शिक्षक बन जाता है तो प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं दोस्तों? प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। आगे देखिए, अवधि डीएलएड प्रदान करने के लिए डिजाइन और संरचित किया गया है। एक शिक्षक में कौशल जो प्राथमिक स्तर का पढ़ाना है। छात्र एनसीटीई जो शैक्षणिक प्राधिकरण है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत ही रखा गया है। बीएड की योग्यता प्राप्त योग्यता के बाद। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें कि प्राथमिक स्तर को जो पढ़ाना है, मतलब कि टेट और सीटेट बीएड वाले भी निकालते हैं और डीएलएड वाले भी निकालते हैं। डीएलएड वालों से कहीं ज्यादा नंबर बीएड वाले एक्सेस करते हैं। अगर मैं यूपी में 69,000 की बात करता हूं दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करता हूं, तो इसमें 42,000 प्लस जो है बीएड शिक्षक हैं। जाके डाटा आप सर्च कर लीजिए, 42,000 प्लस बीएड शिक्षक हैं। अब बताइए, अब फिर ये कहां से आ जाता है? क्या उन्होंने टेट क्वालिफाइड नहीं किया? क्या उन्होंने सीटेट क्वालिफाइड नहीं किया? तो फिर गुणवत्ता की बात कहां से आ जाती है? आप ना एलिजिबल करते, वो ना निकालते टेट सीटेट, आपको ना पछाड़ पाते, ना होते वैकेंसी में। अब होने के बाद आप क्यों निकाल रहे हो? आगे देखिए दोस्तों, आगे अब इस ऑर्डर में क्या है। इसकी पहली अधिसूचना जारी होने का समय
23/8/2010 और इसे केवल अपेक्षित के माध्यम से डाला गया। अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्राथमिक शिक्षा में एक शिक्षक की शैक्षणिक कौशल को बहुत उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बार बार दोस्तों वही चीज घुमा फिरा के लिखा हुआ है, पूरी कहानी वही है, गुणवत्ता दी जानी चाहिए, गुणवत्ता दी जानी चाहिए। अरे कैसा गुणवत्ता चाह रहे हैं आप? एक तो आप नंबर की तरफ नहीं जा रहे हैं, जो बच्चा अच्छा नंबर लाया है मान लीजिए वो सिलेक्ट हो रहा है, और फिर उसके लिए ब्रिज कोर्स का भी प्रावधान बनाया। तो कौन बनाया? गवर्नमेंट ही ने तो बनाया था कि बच्चा खुद अपने आप बना लिया था। ऐसा तो नहीं था कि बच्चा खुद अपने आप ने बना लिया था। ये ऐसा तो नहीं था एनसीटीई को जो है प्रेशराइज करके जो रूल निकाल दिया गया कि बीएड वाले को भर्ती करो, नहीं है ना। तो फिर ये सजा अभ्यर्थी को क्यों मिल रही है? मेरा सिर्फ क्वेश्चन यहीं पे है दोस्तों कि यह सजा अभ्यर्थी को क्यों मिल रही है। आप पहले से हटा दीजिए, कोई फॉर्म नहीं भरेगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है। प्रार्थना के रूप में घोषित करने के संबंध में रिट याचिका में मांग की गई अधिसूचना न दिनांक 28/6/2018 है। माननीय सुप्रीमो द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका देवेश शर्मा में न्यायालय और इसलिए इसकी आवश्यकता दोबारा ना किया जाए। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि देवेश शर्मा वाली एक और जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने देवेश शर्मा की याचिका ले गई है, मींस की 4303/2024, जिसका सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर है। दोस्तों इसमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिला है। अगर देवेश शर्मा या वाली याचिका से बीएड एक बार बाहर हुए तो इन भी हो सकते हैं, अभी कोई हार नहीं मानेगा। ऐसा नहीं कि मैं बीएड और डीएलएड मैं बीएड के पक्ष में हो, डीएलएड का विरोध करता, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बीएड अभ्यर्थियों ने बीएड की डिग्री लिया, टेट सीटेट पास किए, तो फिर क्यों वो इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है? बस, और मेरा कोई वास्ता नहीं है ये सबसे। नियम 2019 का नियम 8 निर्धारित करता प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति के लिए शिक्षकों की योग्यता, जो कि नुर्के की प्रयोज्यता के बारे में बताता। आरटी अधिनियम 2009 के तहत योग्यता उक्त नियम 2019 में राज्य प्रतिबद्ध अभ्यर्थियों को अनुमति देकर वैधता बीएड की योग्यता चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। उक्त दिनांक 4/5/2019 के विज्ञापन के माध्यम से की कानूनी किताब में योग्यता मौजूद नहीं है। राजस्थान द्वारा रद्द किए जाने के बाद आरटी अधिनियम 2009 उच्च न्यायालय ने दिनांक 25/11/2021 के निर्णय द्वारा कानून MS कुसुम इन गाइड्स केस में अच्छी तरह से तय हो गया है। दोस्तों बता दूं कि इस वाले की जो डेट लगी है वो 4 को लगी है, ध्यान रखिएगा, 4 को इसको सुनवाई लगी है। एक बार केंद्रीय कानून को किसी उच्च द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो कोर्ट के अधीन या सभी राज्यों पर लागू। प्रयोज्यता आरटी अधिनियम 2009 केंद्रीय अधिनियम है के अनुच्छेद 254 के आधार पर अधिभावी प्रभाव रखता है भारत का संविधान, और यदि कोई प्रावधान है वर्तमान मामले में अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 जारी की गई उक्त अधिनियम 2019 की धारा 23 के तहत रद्द किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अन्य सभी राज्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रावधान को बनाए रखने में स्पष्ट रूप से त्रुटि हुई है। बीएड की योग्यता निर्धारित करने के संबंध में जीवित के फैसले के बाद भी नियम 2019 राजस्थान उच्च न्यायालय, ठीक है, उपरोक्त उच्च के दृष्टिगत अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 को अवैध घोषित किया था। कौन किया था दोस्तों? हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने किया था। हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने किया था। हाँ, इसमें यही सब लिखा है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या है। एक पहलू पर विचार करने की आवश्यकता यह भी है कि भर्ती नियम 2019 लागू
कर बनाया गया। अनुच्छेद 2009 के प्रावधानों के तहत निहित शक्ति संविधान का जो नियमानुसार बताता है। 309 की भर्ती एवं सेवा शर्तें संघ, ये सब पुराना चीजें हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे यहां पे आ जाइए, ये यहाँ पे 38वां पे, जहां तक हस्तक्षेपकर्ताओं के तर्कों का संबंध है, दिनांक 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्राथमिक से बीएड बाहर के निर्णय के प्रयोज्यता के संबंध में भावी प्रभाव से और उनके पद पर शामिल होने के संबंध में बचाए जाने योग्य प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश भगवान कृष्ण का मामला, जिसके तहत समान परिस्थितियां परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए अन्य आगामी कदम को भी अमान्य घोषित कर दिया गया है। आगे देखिए, विविध आवेदन जो 2206/2023 वाला दोस्तों और 36/321/2023 वाला संशोधन स्पष्टीकरण, उनके बारे में ये सब बातें हुई है दोस्तों। यहां पे आ जाइए, रिट याचिकाएं सीमा तक स्वीकार की जाती हैं। यहां पर कोई लागत नहीं है। और इसके एक प्रीवियस वाला पैरा में देखिए, ये वाले में, ये यहां तक हो गया। इस वाले पे देवेश शर्मा में निर्णय 11/8/2023 पारित उस हद तक की भर्ती प्रक्रिया दिनांक 11/8/2023 के फैसले से पहले शुरू हो चुका है, बाधित नहीं किया जाएगा और नियुक्तियां की जाएंगी के लिए भर्ती अधिसूचना के अनुसार जारी रहेगा। प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती पूर्व में जारी निर्णय दिनांक 11/8/2023 को भी दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया दिनांक 11/1/2024 हस्तक्षेपकर्ताओं की नियुक्तियों दिनांक अंतरिम आदेश के अनुसरण में किया गया है। 29/8/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया, उसके परिणाम के अधीन नियुक्ति की जाती है या याचिका, और इसलिए ऐसा कोई अधिकार अर्जित नहीं होता है। हस्तक्षेपकर्ताओं का पक्ष उपरोक्त कारणों से रिट याचिका योग्य है कि योग्यता के नुस्खे की घोषणा करने अनुमति दी गई। विस्तर सहायक के पद के लिए पात्र योग्यता शिक्षक 1 से 5 के अवैध एवं अधिकार क्षेत्र विहीन माना गया, जो रद्द किए जाने योग्य है और रद्द किया जाना चाहिए। फलस्वरूप विज्ञापन दिनांक 4/5/2023 या किस हद तक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अनुमति देता है। विस्तर के पद के लिए चयन प्रक्रिया के भाग लेने के लिए सहायक अध्यापक को भी अवैध घोषित कर बर्खास्त कर दिया गया। राज्य सरकार को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया, मतलब फिर से मेरिट बनाने का आदेश दिया गया दोस्तों। ठीक है, नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप चयन सूची 2019 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। चयन प्रक्रिया में बीएड की योग्यता होनी चाहिए या अभ्यास 6 की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। आज से 6 सप्ताह के अंदर दोस्तों नई मेरिट से, मतलब कि कम नंबर वाले डीएलएड अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाएगा। रिट याचिकाएं संकेतित सीमा तक स्वीकार की जाती हैं, यहां ऊपर कोई लागत नहीं है। आगे देखिए 2 अप्रैल 2024 और यहां पे आ जाइए फाइनल लास्ट है दोस्तों। नोट्स है ये कि संवैधानिक सार को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवाएं शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में बीएड की योग्यता निर्धारित की गई है। नियम 8 के 3 के तहत सहायक शिक्षक के लिए पात्रता मानदंड के रूप में प्राथमिक विद्यालय माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पूरा आपको मैंने सारांश बता दिया। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों
ना तो मैं तो बीएड के पक्ष में हूं, ना तो डीएलएड के पक्ष में हूं। मैं आपको साफ साफ ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ विरोधी हूं तो एनसीटीई का, एनसीटीई का मैं विरोधी हूं बस। ये गाइडलाइन 18/6/2018 को ना निकालता और ना ही बीएड डिग्री वाले अपनी डिग्री को कंप्लीट करते, और ना ही आज ये ऐसा होता कि एक बार नौकरी पाने जाने के बाद जब उसको बाहर किया जाता है दोस्तों, तो उसकी रोजी रोटी जो है वो बिखर जाती है, क्योंकि नौकरी पे उसकी रोजी रोटी टिकी होती है। फिर वो और सब भूल जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, एनी पर्सन, अगर वो गवर्नमेंट नौकरी पाता है तो फिर वो सब कुछ, उसका दिमाग सोचना बंद कर देता है कि अब तो मैं नौकरी पा गया हूं दोस्तों, अब मेरा तो आराम से दिन कटने लगेंगे। लेकिन दोस्तों फिर ऐसा होता है तो उसके साथ बहुत गलत होता है। या तो उसको आप पहले ही न दीजिए नौकरी, यदि आप दे दिए हैं तो उसको फिर बाहर न कीजिए, नहीं तो उसके पास सिर्फ एक ही विचार आता है कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। फिर उसके दिमाग में इधर उधर की बातें जो है आना शुरू हो जाती है दोस्तों। इस बात को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। यदि ये आपको सारा अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।